आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा, वो अपना सर पीटते हैं और कहते हैं कि यार ये हमारी औलाद नाकारा निकल गई, हमारी तरबियत में, हमारी तालीम में कहाँ कमी रह गई। तो वो ये कमी है जो लोग देखते नहीं हैं। शुरू में झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फ़रेब करते हैं, लोगों का हक़ मारते हैं और सोचते हैं हम अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। नहीं, ये अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना रहा है, ये अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने जो शरीयत दी है हमें, अगर हम उसके मुनकर हो जाएँ, उसके इनकारी हो जाएँ और उसके ऊपर अगर हम ना चलें, तो हमारा मुसलमानी नाम रखना या मुसलमानी हुलिया बनाना ये अल्लाह के नज़दीक जो है वो कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि देखिए, अल्लाह के नबी ने जो अल्लाह की शरीयत हम तक पहुँचाई है, जो अल्लाह के नबी हमें शरीयत दे के गए हैं, उसमें बहुत सारे उसूल और ज़ाब्ते बताए हैं जिसके ऊपर चल के हम अपनी दुनिया और अपनी आखिरत बना सकते हैं। अब जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा संजीदा बात है और इसके ऊपर हम सभी को जो है गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा और पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके यहाँ इस तरह की कोई भी बात होती है तो वो इसके ऊपर ज़रूर गौर करें। ये एक मिसाल है, इस मिसाल के ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर बगौर अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या आप भी इस तरीके के काम करते हैं। देखिए, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप यकीन जानिए कि आपकी औलाद आपको बिल्कुल भी कोई नफ़ा नहीं पहुँचाने वाली और ये वो मिसाल हो जाएगी कि गुनाह और बेलज़्ज़त। ये गुनाह वो है जो आप कर रहे हैं और इसका फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इसके नुकसानात जो होंगे वो आपको आखिरत में तो भुगतने ही पड़ेंगे और आपकी औलाद जो है वो दुनिया में भी भुगतेगी और फिर अगर उसके जो नताइज होंगे आपकी औलाद भी उसको आखिरत में भुगतेगी। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसा फ़्रॉड जो कि लोग उसको फ़्रॉड ही नहीं समझते कि एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि झूठों पे अल्लाह की लानत है। और अगर झूठ की हम बात करें तो हदीसों के अंदर झूठ से मुताल्लिक बहुत सारी बातें जो है हमें मिलती हैं। बहुत सारी किताबों के अंदर हदीसें झूठ से मुताल्लिक भरी पड़ी हैं जिसमें ये ज़िक्र मिलता है कि झूठ जो है वो कबीरा गुनाह के अंदर आता है। देखिए, दो तरह के गुनाह होते हैं, एक सगीरा गुनाह होता है और एक कबीरा गुनाह होता है। और सगीरा गुनाह जो है वो आप जैसे कोई छोटी मोटी नेकी कर रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ने गए, एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के बीच में या एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के बीच में जो है वो सगीरा गुनाह जो है आपको पता भी नहीं चलता, आपके ख़त्म होते चले जाते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह ऐसे होते हैं जो बिना तौबा के माफ़ नहीं होते। तो झूठ भी एक ऐसी चीज़ है जो कबीरा गुनाह में आता है। कि झूठ बोलना जो है वो सिर्फ 3 जगह जायज़ बताया है। बहालत मजबूरी, आप झूठ बोल सकते हैं। आपकी अगर बीवी लड़ाका है, आपकी बीवी लड़ती है, झगड़ती है आपसे, तो उसको मनाने के लिए थोड़ी बहुत देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आप उससे झूठ बोल सकते हैं उस वक़्त को, झगड़े को ख़त्म करने के लिए। और अगर आप जंग की हालत में हैं तो उस हालत में जो है झूठ बोलने की इजाज़त है। और अगर आपको किसी 2 लोगों का जो है झगड़ा है, उनके अंदर सुलह करवानी है, उनमें दोस्ती करवानी है, तो उस कंडीशन में जो है थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है। इसके अलावा जो है झूठ बोलने की इस्लाम के अंदर सख्ती से ममानियत है और झूठ बोलने वाले को जो है वो अल्लाह ताला ने बताया है, जिसका मफ़हूम है, कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ मैं, झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो अब आप सोचिए कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ इस बात को आप संजीदगी से सोचिएगा, जो आज का मेरा टॉपिक है। अब मैं चलता हूँ अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, इंडिया के अंदर जो है वो सरकार ने एक स्कीम निकाल रखी है काफ़ी साल से कि प्राइवेट स्कूल जो हैं, देखिए प्राइवेट स्कूलों में अभी तो अपने बच्चों को बासानी पढ़ा लेते हैं, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन गरीब की जो है वो प्राइवेट स्कूल तक रसाई नहीं है। तो सरकार ने कुछ टाइम पहले एक स्कीम निकाली थी जिसकी वजह से उसके अंदर एक स्कीम निकाली कि 25% सीटें जो है वो प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों के लिए रिज़र्व करके रखेंगे। यानी कि 25% बच्चे जो है स्कूल के अंदर वो गरीबों के पढ़ाए जाएंगे और वो मुफ्त पढ़ाए जाएंगे और उसकी फ़ीस जो है वो सरकार अदा करेगी। अब सरकार ने जो है बहुत सारे रूल्स उसके लिए बना दिए कि भाई एक गरीबों की कैटेगरी बना दी कि आप इस लेवल के गरीब होंगे तो आपका बच्चा जो है उस स्कूल में जा सकता है। अब वैसे तो हमारे यहाँ पढ़ाई के बहुत सारे निज़ाम हैं, हमारे गली कुचों में भी बहुत सारे स्कूल हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। और सरकारी स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ पे तो आपको मुफ्त पढ़ाई मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है। इसके साथ जो है बच्चों को पैसे भी मिलते हैं सरकार की तरफ से, कोर्स वगैरह, किताबें, खाना पीना, ये भी जो है आपको सरकारी स्कूल में मिलता है। लेकिन कुछ ऐसा सरकार ने उसूल बनाया है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो उसमें जो है 25% सीटें जो है सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से जो है वो रिज़र्व करवा रखी हैं। जिसकी वजह से जो है कुछ शर्तें सरकार ने उसमें लगा दी कि भाई ये शर्तें अगर आप रखते हो, अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, आप इस लेवल के गरीब हो, तो आप जो है अपने बच्चे को जो है इस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। उसके अंदर जो है सरकार ने एक चीज़ करी है कि उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि सरकार ये जानना चाहती है कि आपकी इनकम क्या है। मिसाल के तौर पर सरकार ये कहती है कि अगरचे आप ईयरली यानी पूरे साल में 1 लाख रुपए से कम कमाते हो तो फिर आप जो है अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिल करवा सकते हो। यानी कि आपका बच्चा जो है इस स्कूल में जो कोटा है 25% का, इसके रिजर्वेशन के लिए आपका बच्चा जो है मुस्तहक है, आप जो है अपने बच्चे को जाके उस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। अब बात आती है, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
ठीक है मिडिल क्लास हैं, वो अपने घर का खर्चा भी चला रहे हैं, लेकिन वो इस लेवल के गरीब नहीं हैं जिस लेवल का गरीब सरकार ने जो है तजवीज़ करा है कि भाई इस लेवल का गरीब होगा तो वो जो है 25% का कोटा ले सकता है। तो हमारे मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग जो है आया पिछले कई सालों में लोगों ने जो है वो अपने इनकम सर्टिफिकेट जो है वो जाली बनवाए, यानी कि उनकी इनकम तो हो सकता है ईयरली साल के 2 लाख रुपए हों या 3 लाख रुपए हों या 2.5 लाख रुपए हों या 5 लाख रुपए हों, लेकिन क्योंकि उनको अपने बच्चों को उस हाई लेवल के स्कूल में पढ़ाना था, उनको ये लगता है कि भाई हमारे बच्चे अगर अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो ही वो तरक्की कर सकते हैं, तो उन्होंने जो है झूठे सर्टिफिकेट बनवाने शुरू कर दिए, इनकम सर्टिफिकेट। वो कुछ 100, 200, 500 रुपये दे के जो है वो झूठे इनकम सर्टिफिकेट बन जाते हैं। तो इसका नाम, इस स्कीम का जो सरकारी स्कीम है इसका नाम है EWS, इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो इस स्कीम के तहत जो है वो एक सरकार ने एक लिमिट तय कर दी कि भाई आपकी इनकम अगर 1 लाख से कम के अंदर है एडमिशन आप अपने बच्चे को इस स्कूल में दिलवा सकते हैं। तो लोगों ने क्या करा कि भाई इनकम तो हमारी है 2.5 लाख 3 लाख साल की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो है वो सरकार से झूठ बोल रहे हैं, बाहर से जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं झूठे। अब बहुत से जो है वो नौकरी में झूठे सर्टिफिकेट दे देते हैं, बहुत से स्कूल में झूठे सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है इस स्कीम के अंदर हमारे माशरे में बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए झूठे इनकम सर्टिफिकेट बनवा के जो है वो स्कूलों में लगाते हैं और सरकार को देते हैं, जिससे सरकार को ये लगता है कि हाँ यार ये गरीब हैं और इनके बच्चों को जो है स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाए। हमने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, इसके अंदर हमने 3 तरह के गुनाह के काम करे। एक, हमने झूठ बोला इनकम सर्टिफिकेट झूठा बनवा के, और बार बार बोला, यानी कि हर साल जो है वो हमें सरकार को अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बार बार जो है हम सरकार के सामने ये इनकम सर्टिफिकेट रखते हैं झूठा बनवा के। ये जो है एक तो हमने झूठ बोल के गुनाह करा, दूसरा हमने स्कूल को और सरकार को धोखा दिया, और तीसरा हमने किसी गरीब का हक मारा। यानी कोई हमसे ज़्यादा गरीब हो सकता है माशरे के अंदर जिसके बच्चे को उस स्कूल में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी हमने जो है अपने आप को उस गरीब से ज़्यादा गरीब दिखाया और इनकम सर्टिफिकेट वो लगाया कि भाई हम उससे ज़्यादा गरीब नज़र आएँ, और हमारे बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो गया और उस बेचारे गरीब का जो है वो जो कि उस लेवल का गरीब था, यानी उस 25% सीट रिजर्व जो है गरीबों के लिए उसका मुस्तहक था, लेकिन हमने जो है उसका हक मान लिया। तो 3 तरह के गुनाह तो हमने ये करे। अब इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जब हम इस तरीके से ये काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल हमारे बच्चों को ये बात पता चलेगी कि हमारे माँ बाप ने जो है झूठे इनकम सर्टिफिकेट जो है हमारे नाम से स्कूलों में लगवाए हैं। उनकी सैलरी तो ज़्यादा है, उनकी इनकम तो ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने जो है सरकार से झूठ बोला। तो कहीं ना कहीं ये बेस जो हम बच्चों की बना रहे हैं शुरू से ही जो है वो हम झूठ के ऊपर जो है अपने बच्चों की तालीम को लेकर चल रहे हैं। फिर आगे जाके जब बच्चे माशरे में चलेंगे बढ़ेंगे तो वो भी जो है झूठ की बुनियाद पर ही सारे काम करेंगे, और उनकी इस पढ़ाई से जो हम झूठ की बेस पे अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, आप यकीन जानिए आपको एक पैसे का भी इस तालीम से फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जो झूठ बोल रहे हैं उसकी सज़ा आपको आखिरत में मिलेगी, वो तो है ही एक अलग बात, लेकिन अगर आप सोचें कि जी आपके बच्चे जो है बहुत अच्छी तालीम हासिल करके आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाएंगे या माशरे में कुछ नाम कमा लेंगे, वो ज़रूर जो है माशरे में नाम कमा लेंगे, लेकिन आपको वो एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, वो क्योंकि इस झूठ की बेस के ऊपर उन्होंने ये तालीम हासिल करी होगी। तो आप यकीन जानिए, आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा, वो अपना सर पीटते हैं और कहते हैं कि यार ये हमारी औलाद नाकारा निकल गई, हमारी तरबियत में हमारी तालीम में कहाँ कमी रह गई। तो वो ये कमी है जो लोग देखते नहीं हैं, शुरू में झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, लोगों का हक मारते हैं और सोचते हैं हम अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। नहीं, ये अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना रहा है, ये अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। रही बात बच्चों को आला तालीम देने की, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि गली मोहल्ले के स्कूलों में पढ़े हैं, लोकल स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, और आज वो माशरे में बहुत ऊंचे आला मकाम पर हैं, उनमें वो डॉक्टर भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर ऐसे लोग मौजूद हैं मेरे सामने जो कि गली मोहल्लों के स्कूलों से पढ़ के जो है वो उन्होंने तरक्की करी। और अगर से आपके बच्चे के अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ के भी जो है वो आला ओहदे पे पहुंच सकता है। और अगर आपके बच्चे के अंदर काबिलियत नहीं है, टैलेंट नहीं है, आपकी तरबियत अच्छी नहीं है, तो वो आप कितने उसको पढ़ा लें, वो अगर उन आला ओहदों पे पहुंच भी जाएगा तो वो माशरे में झूठ ही फैलाएगा, माशरे में वो धोखेबाजी बनेगा, वो लोगों का हक ही मारेगा, क्योंकि वो आपसे यही तरबियत ले रहा है। तो कोशिश करें कि अगर आपने ये काम कर रखे हैं तो इसको ख़त्म करें और अपने आप को इस दलदल से निकालें। अपने बच्चों को आप नॉर्मल स्कूल में बिठा सकते हैं, सरकारी स्कूल में बिठा सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है आप उसके हिसाब से बच्चों की तालीम करें, न कि आप जो है अपनी हैसियत से बाहर निकल के जो है बच्चों को पढ़ाएं और अपनी भी आखिरत ख़राब करें और बच्चों की भी जो है वो आखिरत ख़राब करें। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बात करने से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।